जी हाँ दोस्तों, 6 मार्च 2025 फिजिक्स के लिए अगर अभी तक आपने कुछ नहीं तैयार किया तो भैया 20 ऐसे टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चंस छपता ही छपता है आपके फिजिक्स के पेपर में। क्लास 12 यूपी बोर्ड 6 मार्च 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न, 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 20 टॉपिक्स कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। तो आज हम लाए हैं आपके सामने 20 वो टॉपिक, और ये भी हम आपको बताएंगे कि इन टॉपिक को आपको लिखना कैसे जिससे आपको मैक्सिमम नंबर, ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हो। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए इन 20 टॉपिक्स पर फोकस कर लेना आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए हैं 6 मार्च फिजिक्स के पेपर के लिए, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाकर देख लेना। तो 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं, तो 2-3 सेक्शन में 3 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो कौन से टॉपिक हैं फिजिक्स क्लास 12 6 मार्च वाले पेपर के लिए जो कि आपको पक्के कर लेने चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है गॉस की प्रमेय। आप खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि गॉस की प्रमेय एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर साल आता है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा आता है टॉपिक हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जरूर पढ़ के जाएंगे। फिर आ जाता है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र आप याद कर लेना। अब लिखते कैसे हैं? कोई क्वेश्चन पूछा गया, भैया आपने तैयार तो कर लिया, लेकिन बहुत बार होता है कि तैयारी के बावजूद हम अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से एग्जाम में नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आया कि गॉस की प्रमेय क्या है, इसका सूत्र दीजिए। ठीक है, अब आप इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप गॉस की प्रमेय हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद आप गॉस की प्रमेय 2 से 3 या 4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे जो आपकी थ्योरी है। उसके बाद आप उसका सूत्र लिखेंगे और सूत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ लिखेंगे। इस तरह से आप एक सिस्टमेटिक वे में अच्छे से अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे, अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। जो पूछा गया है, जितना पूछा गया है, आप उतना आंसर देंगे। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जो भी टॉपिक पूछा जाए उसकी आपको परिभाषा आनी चाहिए कि भाई ये टॉपिक कहता क्या है, इस टॉपिक के बारे में हमें क्या लिखना है वो आना चाहिए। उसके बाद उसका महत्वपूर्ण सूत्र हमें याद होना चाहिए, और सूत्रों में जो प्रयुक्त हुए प्रतीक है उनके अर्थ क्या है, कौन सा प्रतीक क्या बताता है, ये हमें आना चाहिए। इतनी जानकारी हमें फिल करनी होती है, अपनी आंसर बुक पर लिखनी होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, आप परिभाषा लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सूत्र लिख देंगे। अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति वाला अगर याद है, अगर आपको किसी परिभाषा से रिलेटेड कोई सूत्र नहीं आता तो जो सूत्र आपको आता है वो आप लिख देंगे, तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। कूलाम का नियम आपको पढ़ के जाना है, उसका सूत्र, उसका अर्थ आप जानते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये वो 20 टॉपिक हैं जो मोस्ट ऑफ दी आपके जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को लपेट देंगे। मतलब ये सारे इन 20 टॉपिक्स से मैक्सिमम आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर हम इसको पार्ट 1 मान लें जो कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, तो बाकी हम दूसरे पार्ट में भी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी करा देंगे। लेकिन ये 20 वो टॉपिक हैं जो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर करेंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहीं से बच्चों पूछे जाते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको डायग्राम से समझाना आता है तो डायग्राम से आप अच्छे से समझा सकते हैं। जितना आप डायग्राम बनाओगे, जितना फॉर्मूला सही से लिखोगे, उतने ज्यादा नंबर आपको फिजिक्स में मिलेंगे। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत विभव की परिभाषा आप लिखेंगे। वैद्युत विभव किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है, अगर किसी डायग्राम से आप समझा सकते हैं तो डायग्राम भी आप छोटा हल्का बना सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं?
अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, ये किसका मात्रक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर। फिर आ जाती है आपके पास विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता को समझाई तो विभव प्रवणता हेडिंग डाली आपने, फिर आपने विभव प्रवणता के बारे में लिखा। अगर कोई विभव प्रवणता का सूत्र है तो उसका सूत्र देंगे, और सूत्र के नीचे जो प्रयुक्त प्रतीक हुए हैं सूत्र में, फॉर्मूले में जो साइन यूज हुए हैं, जो चिन्ह यूज हुए हैं, उनका आप अर्थ लिखेंगे। संधारित्र की धारिता कैपिटल सी, संधारित्र की धारिता कैपिटल सी, ठीक है। फैरेड इसका मात्रक होता है। आप सबसे पहले संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखेंगे, कि परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उसका सूत्र लिखेंगे, फिर धारिता का किस तरह से संयोजन होता है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी है वो आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ओवर नहीं करेंगे। जितना पूछा जाएगा आप उतनी जानकारी अच्छे से देंगे। इसके बाद आ जाता है टॉपिक किरचॉफ का नियम। ये 5 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने अपने 5 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वो कवर कराए हैं। तो किरचॉफ का नियम 3 नंबर में भी आता है, 3 से 4 नंबर 2 नंबर में भी आता है, और साथ ही साथ किरचॉफ का नियम ऐसा है कि वो 5 मार्कर यानी 5 मार्कर क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। लेकिन किरचॉफ का नियम शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा, तो किरचॉफ का नियम आपको रिवाइज करते हुए चलना है। धारा घनत्व, भैया धारा का घनत्व तो आपसे पूछ लिया जाता है, धारा घनत्व तो पूछा जाता है कि करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, धारा घनत्व। इसके बाद रेखीय आवेश घनत्व क्या है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है रेखीय आवेश घनत्व पर, कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, आपको समझाना रहता है कि भाई रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका सूत्र लिखेंगे। व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम आपको पता है, व्हीटस्टोन सेतु पर आपका कोई उससे रिलेटेड छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ देते हैं साथ में लगा के, तो व्हीटस्टोन सेतु का आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ये आप तैयार रखेंगे। पूछ देते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो आप डालेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आप बाह्य प्रतिरोध के बारे में लिख सकते हैं, फिर आंतरिक प्रतिरोध के बारे में लिखेंगे, फिर उससे रिलेटेड आप सूत्र देंगे। इस तरह से काम आपका फिजिक्स में चल जाएगा। लॉरेंज बल, लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज बल को आप तैयार करेंगे। बायो-सेवर्ट का नियम इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम देंगे। अगर आपको छोटा कुछ डेरिवेशन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, अगर आप शॉर्ट डेरिवेशन आपसे पूछा जाए तो आप शॉर्ट डेरिवेशन भी करेंगे। लॉन्ग डेरिवेशन किनका करना है, जैसे व्यतिकरण, फ्रिंज वाला है, द्विक-झिरी फ्रिंज का प्रयोग, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप भंवर धाराएं और स्वप्रेरण तैयार करेंगे कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। ये वो टॉपिक है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर 3 नंबर तक में पूछ लिए जाते हैं। तो भंवर धाराएं किसे कहते हैं और स्वप्रेरण किसे कहते हैं, वॉटहीन धारा किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि वॉटहीन धारा किसे कहते हैं। और आइंस्टाइन, आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपसे पूछ लिया जाता है कि आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, फिर आपसे उसी में साइड में क्वेश्चन लगा दिया जाएगा कि आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, उसमें प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ लिखिए। ये 20 वो टॉपिक हैं जो मोस्ट ऑफ द आपके 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन लपेट देंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन भी इनसे बन जाते हैं। तो इन 20 टॉपिक को आप एज ए पार्ट 1 मान लें, तो इसका पार्ट 2 में बाकी बचे हुए क्वेश्चन लगभग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे मैं वो कवर कर दूंगा। तो गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूलॉम का नियम, वैद्युत द्रव आघूर्ण, परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। किसी भी टॉपिक की सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे, उसका सूत्र लिखेंगे और प्रयुक्त प्रतीकों के आप अर्थ लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, किरचॉफ के नियम क्या है, धारा घनत्व क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का क्या कॉन्सेप्ट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, लॉरेंज बल, बायो-सेवर्ट का नियम,
एम्पियर का परिपथीय नियम, भावर धाराएं, स्वप्रेरण, वॉटहीन धारा और आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो पार्ट 1 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहां से फंस जाएंगे आपके 6 मार्च वाले पेपर में। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे और अपने क्वेश्चंस की लगातार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में छपते हुए दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। ये वीडियो आप कौन से शहर, यूपी के कौन से जिले से देख रहे हो, अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 6 मार्च का पार्ट 2 भी हम लाएंगे जिसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर और मैक्सिमम 1, 2, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। ये टॉपिक तैयार करना स्टार्ट कर दो। मतलब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, अपने जिले, अपने बोर्ड का नाम और कितने % है आपका टारगेट, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।